बड़ों का अदब, माँ बाप का अदब सबसे पहले है। और मैं खुद चूँकि शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, तो उस्ताद कोई नहीं चाहता कि उसका शागिर्द तरक्की ना करे। हर उस्ताद चाहता है कि उसका शागिर्द उससे ऊपर नजर आए। उस्ताद कभी हसद नहीं करता। वाहिद उस्ताद ऐसा जो है ना फर्द है, ऐसा शख्स है कि जो अपने शागिर्द को अपने से आगे बढ़ता देकर खुश होता है। दुनिया तो हसद करती है ना, दुनिया तो हसद करती है ना। दुनियादार तो कहते हैं ये मुझसे आगे क्यों बढ़ जा रहा है, ये मुझसे आगे क्यों, ये तरक्की क्यों कर रहा है। वो तो हसद करते हैं, वो तो जनाबे वाला उसके लिए उसके मुखालिफ हो जाते हैं, उसकी राह में रुकावटें बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, उस्ताद ऐसा इस दुनिया के ऊपर खुदा का बंदा है कि जो अपने शागिर्द को तरक्की करता देकर खुश होता है। ये उस्ताद ही की शान है। तो अदब की बात है, अदब ज़रूरी है। अदब के हवाले से एक छोटी सी हदीस पाक और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो आपकी इधर रहे, मेहमान हैं, आ रहे हैं, तो वो हमारी इस महफ़िल की ज़ीनत बन जाएंगे। आप हज़रात की तवज्जो रहे। ये हदीस पाक अदब के हवाले से है, ज़रा सुनिएगा। हमारे तालिब इल्मों के लिए भी है, सब के लिए है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भांजे लगते हैं। हज़रत मैमुना उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी खाला हैं और आप सल्लम की ज़ौजा मोहतरमा अज़वाज मुतहरात में से हैं, उम्मुल मोमिनीन है। सबसे कम उम्र सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, सबसे कम उम्र सहाबी हैं। 15 साल की उम्र थी, रिवायत में आता है। आप एक दिन घर में गए और अपनी खाला से अर्ज़ किया कि आज मैं आपका मेहमान हूँ, मैं आज आपके घर में रात गुजारना चाहता हूँ। तो आप फरमाती हैं ठीक है, आप मेरे बेटों जैसे हैं, भांजे हैं, आप रहिए, हमारे घर में रहिए, हमारा तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन मकसद क्या है? आज तक तो मेहमान नहीं बने, आज कोई ख़ास वजह? आप फरमाते हैं बस मैंने बाहर तो अल्लाह के नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा भी है, सीखा भी है, सुना भी है, देखा भी है, और सारा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत और तरीका, तर्ज अमल, वो सारा घर से बाहर का तो मुझे पता है। मैं देखना चाहता हूँ घर के अंदर क्या तरीका कार है मेरे नबी का, रात कैसे गुजारते हैं, अंदरूने खाना आपका, आपकी सुन्नत क्या है, आपका तर्ज। आप फरमाया ठीक है बेटा रहो। तो हज़रत अब्दुल्ला जो है वो आप वहाँ आराम फरमाते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद बिस्तर लगा दिया, फरमाया बेटा आराम करो, आप सो जाएं। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए गए थे, भला कहाँ नींद आती थी, वहाँ कहाँ आपको जो है ना वो आराम आना था। आप जागते रहे, जागते रहे, जागते रहे। जब रात का वो टाइम आया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके तहज्जुद अदा फरमाया करते थे, तो जागते रहे सारी रात। इसी वक्त में, इसी लम्हे के इंतज़ार के लिए तो थे कि देखो तो सही अल्लाह के नबी, अल्लाह के वसल्लम, आपके मेरे प्यारे आका सल्लम खड़े होते हैं। वज़ू फरमाया, नमाज शुरू फरमा दी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वज़ू करके पीछे इमाम के नियत बांध के नमाज शुरू फरमा। आपके मेरे प्यारे आका सल्लम को पता चला, महसूस हुआ कि मेरे पीछे हैं, ज़ाहिर पता था वो यही हैं। आपने जो है उनको ऐसे हाथ पीछे करके पकड़ के अपने बराबर खड़ा कर दिया। ये मसला है ना, उलमा किराम मौजूद हैं कि जब एक नमाजी हो तो सफ़ में पीछे नहीं खड़ा हुआ करता, बराबर आगे खड़ा हुआ करता है। एक पाँव का थोड़ा सा फासला होता है, जहाँ इमाम की एड़ियाँ होती हैं वहाँ मुक्तदी के पाँव के जो पंजे होते हैं वहाँ पे उसने खड़ा होता है। मसला ऐसा ही है। हज़रत अब्दुल्ला को आपके मेरे प्यारे आका ने पकड़ के अपने बराबर खड़ा कर दिया कि इमामत का मसला यही है, मुक्तदी का मसला यही है। लेकिन आपने खड़ा जैसे ही किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फिर पीछे चले गए, फिर वही सफ़ का फासला करके पीछे चले गए। अल्लाहु अकबर। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो कुर्बान जाऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला ये क्या किया आपने? मैंने तो मसला की रूह से आपको साथ खड़ा किया है, आप फिर पीछे चले गए हैं। कुर्बान जाऊँ, ये वो जवाब था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का जिसको वो मुफस्सिर उम्मत बना गया,
जिसकी वजह से मुफस्सिर उम्मत बन गए। उम्र कितनी है? 15 साल। सारे बुजुर्ग सहाबा, उम्र वाले सहाबा सारे पीछे हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला को मुफस्सिर उम्मत का लक़ब और यह मकाम क्यों मिला? अर्ज की हुजूर मेरी क्या मजाल मैं आपके बराबर खड़ा हो सकूं, आपके बराबरी तो जिब्रील नहीं कर सकता, अब्दुल्ला बिन अब्बास की क्या मजाल है कि वो आपकी बराबरी कर सकते। अल्लाह अकबर। जब ये अदब देखा, अदब की वजह थी ना, मैंने सोचा नमाज जाती है जाए, नमाज टूटती है टूटे, लेकिन मैं आपके बराबर नहीं खड़ा हो सकता, मेरी नहीं मजाल, मैं इसलिए पीछे हो गया। कुर्बान जाऊं, पाक नबी ने हजरत अब्दुल्ला के इस जवाब को पसंद भी फरमाया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फक्किहु फिद्दीन। अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, दीन का फकीह बना दे। इस दुआ के सदके हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या बन गए? उम्मत के बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े आलिम जो बने, वो अदब की वजह से बने। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यही है कि अदब से ही सब कुछ मिलता है, अदब से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी है। बड़ा मशहूर मकूला है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन बरखुरदार हाफिज़ खिज़र अब्बास को एक बा अदब हाफिज़ बनाए, बा अदब आलिम बनाए, बा अमल आलिम बनाए।